Hi guys, this is Shyamore. I will explain you an editorial from The Hindu. Today date is 28th April 2023. मैं आपको कंप्लीट एडिटोरियल हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा ताकि जो बिगनर्स हैं, ठीक है, या फिर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको प्रॉपर तरीके से समझ आए। आज का एडिटोरियल है माइंडलेस वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, ठीक है, ये, और माइंडलेस का मतलब जहाँ पे कोई सोचा नहीं हो कि इसका रिजल्ट क्या होगा, ऐसी हिंसा कर देना। क्योंकि अभी क्या हुआ था बस्तर में, ठीक है, वहाँ पे हमारे जो रिजर्व पुलिस फोर्स के जो पर्सनल थे, यानी कि जितने भी आप बोल सकते हो आर्मी पर्सनल थे, उनको क्या हो गई, डेथ हो गई उनकी। उनको मार गिराया किसने, माओवादी लोगों ने, ठीक है। तो उसी के ऊपर ही क्या है, एडिटोरियल है पूरा, यानी कि द माओइस्ट अटैक इन साउथ बस्तर। साउथ बस्तर में उन्होंने अटैक करते हैं। इज रिफ्लेक्टिव, ये दर्शाता है ऑफ द ग्रुप पोटेंसी, यानी जो उनका ग्रुप है माओवादी लोगों को, उनकी पोटेंसी, उनकी सामर्थ्य को दर्शाता है कि वो अगर इकट्ठे हैं तो उसका क्या क्या नतीजा हो सकता है, क्या क्या रिजल्ट कर सकते हैं, यानी कि अटैक भी कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये जो एडिटोरियल है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसकी बुक है सबसे पहले डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ क्वेश्चंस ऑफ द डे भी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो और मैं बता दूं कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, बुक ऐप की क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ लेने के लिए आपको नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ जाइए और वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। आज का फर्स्ट वर्ड है इंसर्जेंसी, यानी विद्रोह करना या बगावत। इंसर्जेंस बोल सकते हो, म्यूटिनी बोल सकते हो, और रिवेलियन बोल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, ठीक है, कई बार रिपीट हुआ है। टिप ऑफ का मतलब आगाह करना, यानी टिप करना, कॉशन करना, सतर्क करना, या फिर वार्न करना, या फिर वार्निंग देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें टिप ऑफ के सिनोनिम है। रैंप अप का मतलब बढ़ाना, जुटाना, यानी कि बोल्स्टर का मतलब सपोर्ट करना एक तरीके से, ठीक है, या स्ट्रेंथन, किसी चीज़ को मजबूत करना। तो रैंप अप के क्या है, ये सिनोनिम है। ऑन सेट का मतलब प्रारंभ या धावा, ठीक है। अटैक, ऑन रश, ऑन कमिंग, ये सब सिनोनिम है। इनकम्बेंट का मतलब होता है, इनकम्बेंट अपॉन का मतलब होता है लाजमी, यानी के लिए अनिवार्य होना। क्लियर है। या दूसरा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं हम, नेसेसरी एज ए ड्यूटी फॉर समवन, यानी किसी के लिए ये क्या हो, ड्यूटी के जैसा हो। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब केंद्र होता है, दुर्ग बोल सकते हैं या गढ़ बोल सकते हैं, यानी फास्टनेस, अ प्लेस डोमिनेटेड बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप जो है या एक जगह जो है जो डोमिनेट की जाती है, ठीक है, या इनका दबदबा है, वो एक ग्रुप है, यानी एक ग्रुप का दबदबा हो। क्लियर है। गोरिल्ला बेस्ड मूवमेंट, यानी कि छापेमार आंदोलन। क्या करते हैं, छापेमार आंदोलन में ढूंढ ढूंढ के उन्हें मारा जाता है, ठीक है। ऐसे को क्या बोलते हैं, आंदोलन, ऐसी चीज़ को क्या बोलते हैं, छापेमार आंदोलन, या गोरिल्ला बेस्ड मूवमेंट भी बोल सकते हो आप। इंसर्जेंट यानी बगावत करने का ये सिंपल सा मतलब, इरेगुलर। इनकोहेरेंट का मतलब था असंगत, ढीला, बेमेल, यानी कि इनकंसिस्टेंट बोल सकते हो, डिसकनेक्टेड बोल सकते हो, दोनों ही सिनोनिम हो जाएंगे। डिलीजेंट का मतलब परिश्रमी, मेहनती, और प्रिजर्विंग, ये एक्टिव, ये बिजी, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी है तो आप ले सकते हैं। और ये किस किस में हेल्पफुल हो सकती है, एसएससी एग्जाम में तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये, बैंकिंग में, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है, यूपीएससी। और नॉमिनल प्राइस है 50 रुपये है, ठीक है। अगर आप बचना चाहते हैं 50 रुपये से तो वो भी ले सकते हैं। मैं बता दूं, इसका एक ग्लिम्स देता हूँ आपको कि इसमें वोकैब किस टाइप की है, ठीक है। जैसे वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू और ई बुक है ये, और इसमें मैं आपको बता दूँ, इन्फ्यूज एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है, और इसको मतलब होता है मन में बिठाना, यानी कि चित्त में बिठाना। सिनोनिम की बात करूँ, इनकलकेट हो जाएगा, इंस्टिल भी हो जाएगा। एंटोनिम की बात करूँ, डिस्कैरेज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। कुछ और एग्जांपल देता हूँ आपको, दिखाता हूँ। ये देखिए, किक इन, ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब तोड़ना या घुसना होता है, ठीक है। सिनोनिम की बात करूँ, सेट इन हो जाएगा। एंटोनिम की बात करूँ, रिफ्रेन हो जाएगा। शोर नाउन और वर्ब दोनों ही होता है ये, इसका मतलब होता है वृद्धि होना या बढ़ना। सिनोनिम सर्ज भी बोल सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार पूछा गया है। प्लमेट, ये भी पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड पूछे गए, मैंने वही वर्ड यहाँ पे लिखे हैं ताकि आपको याद हो जाए और प्लस आप अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ। अभी MTS का पेपर है, उसमें लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है किताब,
अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, ठीक है, ये 50 रुपये की है, अगर चाहते हैं कि आप PDF मिले तो टेलीग्राम चैनल में मिलेगी। फ्री PDF क्विज के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारा पेड को ज्वाइन कर सकते हो। उसमें क्या क्या है, सॉल्यूशन ऑफ कॉमन एरर मिलेंगे, फिलअप मिलेंगे, सिनोनिम मिलेंगे, एंटोनिम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज और क्लोस्टर, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। अगर 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 199 का है, 6 मंथ के लिए 299 है, और 12 मंथ का लेते हो तो 399 का है, और इसमें फ्री ई बुक मिलेगी। ई बुक अलग से लेने की जरूरत नहीं है, इसी में इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेटेस्ट पैटर्न पे मिलते ही हैं, और एडिटोरियल के चैनल पे आप जा सकते हो। क्लियर है? आप चलते हैं हम सीधा बुक ऐप पर। बुक ऐप क्या कहता है, पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब होता है समझ, अर्थबोध या भेदन, यानी इनकर्जन बोल सकते हो और इंसाइट भी बोल सकते हो। ठीक है, स्वय का मतलब अधिकार होता है, प्रभाव होता है, डोमिनियन बोल सकते हो, गवर्न बोल सकते हो, रूल बोल सकते हो, तीनों ही सिनोनिम हो जाएंगे। हिथरतो अब तक, एज यट, अप टू नाउ, यट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आज की, बहुत ही ज़्यादा। टोपोग्राफी का मतलब भौगोलिक स्थिति होना, कि या भौगोलिक स्थिति, या कोरोग्राफी बोल सकते हो, ज्योग्राफी बोल सकते हो आप। ऑब्स्टेकल का मतलब रोक होना, रोक होता है, अवरोध होता है, ब्लॉक, क्रैम्प बोल सकते हो, ये सब सिनोनिम है इसके। बेजिस का मतलब पश्चड़, खूटा, ठीक है, और कॉक बोल सकते हो, चौक, एंड पुट या फिक्स। मैं आपको बता दूं, बेजिस का मतलब, जैसे मान लीजिए सपोज ये लकड़ी है, इसे मुझे फाड़नी है बीच में से, तो एक हम क्या लगाते हैं इसमें से, इसे कट करके, हल्का सा कट करने का लकड़ी लगा देते हैं, या कोई हम छेनी वगैरह या कुछ और लगा देते हैं, फिर ये क्या और फटने लगता है यहाँ से, तो उसी को ही बेज बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ट्रिब्यूशन का मतलब, रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है सजा, प्रतिफल, यानी कि जो आपने किया है उसके रिजल्ट मिलना, यानी कि रिवॉर्ड, पनिशमेंट। ओके, एग्जासरबेट का मतलब खराब करना, तीव्र करना, मेक वर्स, एग्रेवेट, एग्जासपरेट बोल सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड है ना एग्जासरबेट, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार आया हुआ है। क्लियर है? तो ये PDF हो गई बुक ऐप की। अब मैं चलता हूँ आज के क्वेश्चंस ऑफ द डे पर। क्वेश्चंस ऑफ द डे 2016 में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द जज गेव द वर्डिक्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि जज ने क्या किया है, वर्डिक्ट दिया, डिसीजन दिया। ठीक है, अगेंस्ट यानी कि खिलाफ, किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ। अब आपको बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। प्रोनाउंस्ड आएगा, डिक्लेयर आएगा, सेंटेंस आएगा, नो इम्प्रूवमेंट आएगा, यानी कि इसमें जो बेटर हो वो आपको फिल करना है। पहली बात तो बता दूं, गेव नहीं आना चाहिए यहाँ पे, गेव से ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो सकता है। जब भी कोई भी जज हो, ध्यान रखना, जब भी कोई जज हो और वो वर्डिक्ट देता है तो वो उसे सुनाता है, तो प्रोनाउंस बोला जाता है उसके लिए। ठीक है, और सेंटेंस बोला जाता है तो ये ज़्यादा लंबी सज़ा हो या फिर मृत्यु दंड देते हैं तो वहाँ पे सेंटेंस बोला जाता है। डेथ के लिए तो डेथ की तो बात हो नहीं रही है, उसने कोई डिसीजन दिया जज ने, ठीक है ना, तो ये होगा। अच्छा, डिक्लेयर का मतलब कोई चीज़ डिक्लेयर थोड़ी कर रहे हैं, पहले से ही हो तब डिक्लेयर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे पहले से नहीं थी कोई चीज़, आज सडनली उसने डिसीजन दिया है तो डिक्लेयर भी नहीं हो सकता। ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑफ करेक्ट आंसर क्या है, प्रोनाउंस्ड है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि कौन सा वर्ड कहाँ यूज किया जाता है, कौन सी सिचुएशन में यूज किया जाता है, ये मालूम होना ज़रूरी है। और ये कब आएगा, जब आप रीडिंग करोगे तब। ठीक है, रीडिंग करो, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। केयरफुल ड्राइवर्स नेवर टेक्स आई ऑफ द रोड। अच्छा, यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है, देखो टेक ऑफ आई का मतलब होता है दूर हटना, यानी आपका जो नज़र है ना वहाँ से हट जाना। और कभी भी कोई चीज़ हटने के लिए या दूर होने के लिए हमेशा OFF लगता है। अगर OFF है तब तो ठीक है, वरना देखते हैं क्या है। बाई की ज़रूरत नहीं है, फ्रॉम की ज़रूरत नहीं है, हाँ है, यानी कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे और इसे फर्स्ट हाईलाइट कर देता हूँ, दोनों ही क्या हो गए, आंसर हो गए। क्लियर हो गया? अब सीधा चलते हैं हम एडिटोरियल पर। मैं कर देता हूँ इसे रब। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। माइंडलेस वायलेंस, वायलेंस का मतलब हिंसा, माइंडलेस थी हिंसा क्योंकि उन्हें नहीं पता उन्होंने क्या किया है। ठीक है, किसने, माओस्ट पीपल ने, यानी कि जो माओवादी लोग हैं उन्होंने। द माओस्ट अटैक, जो माओस्ट ने अटैक किया था इन साउथ बस्तर में, इज रिफ्लेक्टिव, ये प्रदर्शित करता है या दिखाता है या दर्शाता है क्या, ऑफ ग्रुप्स पोटेंसी, यानी जो ग्रुप है उनका, माओवादी लोगों को, उनकी जो सामर्थ्य है, ये ताकत है ग्रुप की, वो दर्शा रहा है क्योंकि उन्होंने अटैक कर दिया। ठीक है, अगर आर्मी पर्सनल पर अटैक हो जाए तो इसका मतलब जाहिर सी बात है उनकी प्लानिंग बहुत अच्छी है या ग्रुप बहुत अच्छा है उनका, तभी कर पा रहे हैं, वरना इतना ईजिली नहीं हो पाता। ठीक है, अब मैंने सेंटेंस को कर दिया हाईलाइट,
अब ध्यान से समझना क्या कहता है सेंटेंस। लेस देन 2 ईयर अगो, 2 साल से भी कम पहले की बात है, यानी कि 2 साल भी पूरे नहीं हुए हैं। द यूनियन होम मिनिस्टर, यूनियन मतलब संघ यानी केंद्र के जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, हैड टोल्ड, उन्होंने बोला था लीडर से यानी नेताओं से और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस स्टेट, यानी कि जितने भी राज्य के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव हैं, ठीक है, अथॉरिटी में हैं, डैट, उनसे बोला था, क्या बोला था कि इन्फ्लुएंस, जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, ऑफ माओइस्ट यानी माओवादी लोगों का हैड रिड्यूस, वो क्या हो चुका है, कम हो चुका है, फ्रॉम 96 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि 96 जिलों से जो माओवादियों को प्रभाव है वो कम हो चुका है। अमित शाह जी ने लगभग 1.5 साल पहले बोला होगा, ठीक है, क्योंकि 2 साल से तो कम बोला है इन्होंने, लेस देन 2 ईयर्स अगो, तो लगभग 1.5 साल मान लीजिए, 1.5 साल पहले ये बोला था, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं ये आपके सीएम ऑफ लीडर हैं, ठीक है, सीएम ऑफ स्टेट हैं, तो उनसे बोला था कि जो माओवादी हैं उनका असर कम हो चुका है। 96 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि 10 जिलों में, वो 10 राज्य में हैं। इन 2010 टू जस्ट 41 बाई लेट 2021, अगर हम 2021 तक देखें तो उनका बताया गया वो असर 96 जो डिस्ट्रिक्ट थे ना उनमें से लगभग 41 हो चुके हैं और कम हो गया प्रभाव काफ़ी, किनका, माओवादी लोगों का, मतलब पहले जैसे अब नहीं रहे, क्योंकि किसी ने सरेंडर कर दिया, गिव अप कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अब उतना असर नहीं है। क्लियर है। अब मैं सेंटेंस को यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि क्लॉज बाई क्लॉज एक्सप्लेन करूँगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा ईजिली। अब यहाँ से देखिए आप सेंटेंस क्या कहता है, क्लोज ऑब्जर्वर्स, ठीक है, जो पास से एकदम गौर से ऑब्जर्व किया या ऑब्जर्व करने वाले हैं, ऑफ द माओइस्ट मतलब माओवादी लोगों को, इनकी इंसर्जेंसी जो बगावत करते हैं, हैड वॉर्न, उन्होंने क्या आगाह किया, वॉर्न मतलब आगाह करना, पहले सूचित करना, डैट डेस्पाइट मतलब के बावजूद, माओइस्ट डिक्लाइन कि जो भले ही वो क्या कि वो डिक्लाइन हुए, कम हुए हैं, दे वर स्टिल मतलब अभी भी एक्टिव, क्या थे वो एक्टिव हैं, कहाँ थे, साउथ बस्तर में क्या थे, एक्टिव हैं माओवादी, हालांकि माना कि कम हुए हैं, जो क्लोज ऑब्जर्वर हैं वो ये कह रहे हैं कम तो हुए हैं, लेकिन साउथ बस्तर में अभी भी क्या है, एक्टिव हैं माओवादी लोग। आंध्र उड़ीसा बॉर्डर पर भी हैं एक्टिव माओवादी लोग, और इन सम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड, और झारखंड के सम डिस्ट्रिक्ट में भी क्या है वो अभी एक्टिव है माओवादी लोग। ठीक है, क्लियर हो गया, बहुत छोटा सा सेंटेंस था। अब ये देख लीजिए, अब मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँगा, बहुत सारी चीज़ें, तब आसानी से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए, द किलिंग जो मारा गया ऑन वेडनेसडे, दिन से पहले हमेशा ऑन प्रीपोजिशन आती है, ऑफ आर डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट के रिजर्व गार्ड टीम के, ठीक है, जो पर्सनल थे, और छत्तीसगढ़ की बात है, पुलिस की, इन आ पावरफुल, जो पावरफुल IED ब्लास्ट से उनको मारा गया। ठीक है, बुधवार के दिन जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, ठीक है, छत्तीसगढ़ में पुलिस के है, उनको मारा गया था। ठीक है, पावरफुल IED ब्लास्ट करके, फॉलोड बाय गन फायर, जिसमें गन फायर इज रिफ्लेक्टिव ऑफ थ्रेट। ठीक है, वहाँ पे क्या है, गन फायर भी क्या है, रिफ्लेक्टिव करती है, हमें दर्शाती है कि वहाँ पे हो सकती है गन चला दें। ठीक है, ऑफ अ थ्रेट ये धमकी है, स्टिल पोस्ट जो लगी हुई है बाय द माओइस्ट के द्वारा इन द साउथ वेस्टर्न रीजन में, यानी कि वहाँ पे गोलीबाजी करना, ठीक है, गन पाउडर का यूज करना, ठीक है, और हमला करना पुलिस पर, उनके पर्सनल पर हमला करना, ये सारी चीज़ें अभी वहाँ पे अवेलेबल हैं, यानी कि माओवादी लोग जो है एक्टिव हैं वहाँ पर, भले ही कम हुए हैं लेकिन उतना कम नहीं हुआ, लेकिन उधर तो छत्तीसगढ़, झारखंड वगैरह, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के बॉर्डर पर अभी भी एक्टिव हैं। क्लियर। आगे देखिए, द फैक्ट डैट जो सच्चाई है कि दीज 10 पर्सनल, ये जितने 10 पर्सनल यानी अधिकारी, वर रिटर्निंग लौट रहे थे फ्रॉम आ काउंटर इंसर्जेंसी। ठीक है, कहाँ से लौट रहे थे, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन करके लौट रहे थे, इंसर्जेंसी का काउंटर करके। ठीक है, डैट की दे हैड कंडक्टेड, उन्होंने कंडक्ट किया, आफ्टर अ टिप ऑफ का मतलब पहले से सूचना मिल जाती है, इंडिकेट्स मतलब दर्शाता है कि द माओइस्ट ने अटैक किया, कुड हैव बीन अ ट्रैप, ये एक ट्रैप था, एक जाल था,
एक साजिश थी। एंड पॉइंट्स टू द पॉसिबल इंटेलिजेंस फेलियर, और ये दर्शाती है कि हमारी जो इंटेलिजेंस है वो वहाँ पे फेलियर रही, तभी ऐसा हुआ, वरना वो लोग जो इतने माओवादी लोग हैं इतना बड़ा अटैक नहीं कर पाते जिससे कि हमारे पर्सनल जो है क्या हो, उनकी डेथ हो जाए। क्लियर है, कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की कमी रही। आगे देखें, ये सेंटेंस है। अब यहाँ से देखिए आप, ये क्या कहना चाहता है, विद द मोस्ट नॉन, मोस्ट जाने जाते हैं, टू रैम्प अप का मतलब बढ़ाना, मजबूत करना, अटैक ऑन सिक्योरिटी फोर्सेस पर, बिफोर मतलब पहले, द ऑनसेट मतलब प्रारंभ होने से, और मानसून सीजन होने से पहले उन्होंने अपना जो दल है उसको मजबूत बना करके हमारे जो फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उनको क्या किया है, अटैक किया उन पर। द किलिंग सजेस्ट, जो मृत्यु हुई है ये हमें बताती है अ फेलियर इन एंटिसिपेटिंग सच एन अटैक, कि जो अटैक हुआ उसका हम एंटिसिपेट नहीं कर पाए, अनुमान नहीं लगा पाए कि हाँ यहाँ पे अटैक हो सकता है, ये अटैक कर सकते हैं माओवादी लोग। ये कहीं ना कहीं फेलियर रही हमारी इंटेलिजेंसी की, इसलिए ऐसा हुआ। क्लियर है। अब ये सेंटेंस ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ से देखिए, इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन एक इडियम होता है और इसका मीनिंग होता है किसी काम की ड्यूटी होना आपके लिए, यानी अनिवार्य होना। इट इज़ इनकम्बेंट अपॉन द गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है टू इन्वेस्टिगेट, क्या करे, इसमें जांच पड़ताल करे, द इंसिडेंट, जो घटना अभी हुई है, प्लग द सिक्योरिटी लूप होल्स के अंदर जो खामियां हैं सिक्योरिटी में उसको प्लग करे, मतलब उसको बंद करें और यह ठीक करे। ठीक है, फाइंड आउट द मोस्ट कैडर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अटैक, उस कैडर को फाइंड आउट करें माओवादी के जो रिस्पॉन्सिबल है, यानी रिस्पॉन्सिबल मतलब जो जिम्मेदार है इस अटैक का, जिसने अटैक किया उसको फाइंड आउट करें। एंड ब्रिंग देम टू द जस्टिस, और उनके लिए जो अभी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ हुई है उनको क्या मिल सके, जस्टिस मिल सके। क्लियर है। आगे देख लेते हैं, यहाँ तक सेंटेंस है, छोटा सा है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन इट इज़ आ टास्क, ये काम है, डैट इज ईजियर, जो ईजियर है, आसान है, सैड कहा जाता है, देन डन, यानी करने से ज़्यादा ऐसा कहना आसान है, सिंपल सी बात बोलूँ तो। ठीक है, एज दिस इज़ टफ, देखा जाए तो ये टफ है, ट्रेन मतलब जो एरिया है, इन द रीजन, इस क्षेत्र में, विच कुड बी द लास्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द माओइस्ट, ये जो है यहाँ का माओवादियों का सबसे मजबूत गढ़ है एक तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पर इनको ढूंढ पाना, और ठीक है उनको ढूंढ पाना, उसको ख़त्म करना माओवादी के ग्रुप को, तो ये इतना आसान काम नहीं है। इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा, कहना अलग बात है लेकिन करना काफ़ी टफ है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं एक्सप्लेन। देखिए ये सेंटेंस क्या कहता है, द इनएबिलिटी ऑफ द माओइस्ट, मैंने कि जो माओवादी लोगों की इनएबिलिटी है, अयोग्यता है, टू ग्रेजुएट मतलब किसी चीज़ को सीख करके क्रमबद्ध तरीके से करना, बियॉन्ड अ वायलेंट, बिना किसी तोड़े या उल्लंघन किए, गोरिल्ला बेस्ड मूवमेंट, जो गोरिल्ला बेस्ड मूवमेंट होता है छापे मार करके उनको करना। ठीक है, डैट यूटिलाइज किया, टू रिमोट एंड इनएक्सेसिबल जिसमें हम प्राप्त नहीं कर सकें, फॉरेस्टेड टेरेन, यानी कि जो जंगल का एरिया है, जंगल का क्षेत्र है, उसको इनएक्सेसिबल है, वो हम जा नहीं सकते, ऑफ सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत का। ठीक है, एंड होम टू ट्राइबल कम्युनिटी, और वो क्या है, होम है ट्राइबल कम्युनिटी का, जनजाति का, इज लार्जली बिकॉज ऑफ देयर इनकोहेरेंट, क्यों, क्योंकि वो इनकोहेरेंट मतलब असंगत रूप से, एंड आउटडेटेड आइडियोलॉजी, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो कैसी आउटडेटेड है, पुरानी है, पुराने ढर्रे पर वो जीते हैं। डेट हैज़ फाउंड फीवर टेकर इवन अमंग द मोस्ट मार्जिनेटेड कम्युनिटी, उनमें से कुछ लोग तो अच्छी आइडियोलॉजी कर लिए लोगों ने, लेकिन उनमें से ज़्यादातर जो है मार्जिनाइज कम्युनिटी है, मतलब उनका अधिकार एक तरीके से छीन लिए गए हैं। ठीक है, मार्जिनाइज अधिकार विहीन कर दिया गया है कुछ कम्युनिटी को। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी माओवादी लोग जहाँ पर उनका दबदबा ज़्यादा है और वहाँ मध्य भारत में है और वहाँ जा नहीं सकते, इनएक्सेसिबल है। ठीक है, और उनकी जो आइडियोलॉजी है वो कैसी आउटडेटेड है, थिंकिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, इसलिए और वो सारी चीज़ों से कैसे मार्जिनाइज्ड है, वंचित हो गए एक तरीके से, उनके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक मैं बता दूँ एक कि जो इनएबिलिटी है उनकी, कि अच्छे से वर्क नहीं कर पाना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे सेंटेंस को मैं यहाँ से लेकर के
और ये सेंटेंस आपका यहाँ तक है। ठीक है, इसे एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ से देखिए आप, ये क्या कहता है, अब यहाँ से देखिए क्या कहता है, डिलीजेंट मतलब लगातार जब हम काम करते हैं मेहनत से, उसे बोलते हैं डिलीजेंट। बहुत अच्छा वर्ड है, मालूम होना चाहिए। डिलीजेंट सिक्योरिटी एक्शंस, जितने भी सिक्योरिटी एक्शंस हैं डिलीजेंट तरीके से, ठीक है, हैव सर्टेनली, पक्के रूप से, कर्व्ड मतलब इसे कंट्रोल करना, देयर प्रेजेंस, प्रेजेंस उनकी मौजूदगी, आउटसाइड देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड मतलब जहाँ गढ़ है और उसके अलावा भी जहाँ माओवादी लोग रहते हैं तो उनकी जितनी जहाँ भी प्रेजेंस है मतलब जहाँ मौजूदगी है उसको कंट्रोल कर लो, और जहाँ गढ़ है वहाँ धीरे धीरे करेंगे। इवन एज आर रेस्पॉन्सिव, रेस्पॉन्सिव मतलब यहाँ पर जवाब दे, एंड पेनिट्रेशन जहाँ पर हम जा सकें, जहाँ पर समझ सकें, ऑफ इंडियन स्टेट इनटू एरिया वेयर, ऐसे एरिया को समझ सके वेयर गवर्नमेंट शो है, वो गवर्नमेंट का जो दबदबा है, ठीक है, डोमिनेट है, वॉज हितर तो अब तक एबसेंट रहा, यानी कि कुछ जंगलों में गवर्नमेंट की नहीं चलती है, वहाँ माओवादी लोगों की चलती है, जनजाति लोगों की चलती है वहाँ तो। हैज़ हैड अ मिटिगेटरी इफेक्ट, और जहाँ पर बहुत मिटिगेटरी मतलब जहाँ पर कम करना, उनके इफेक्ट जो हैं सरकार को कम से कम करना है माओवादी लोगों को। ठीक है, जैसे मान लीजिए जहाँ गढ़ है तो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ गढ़ नहीं है वहाँ पे उनकी जो डोमिनेंस है माओवादी लोगों का, उसका क्या करना है सरकार को, कम से कम करना है, क्योंकि वहाँ पे सरकार का प्रभाव नहीं है, वहाँ पे किन की चलती है, माओवादी लोगों की चलती है, जो वो चाहे वही होता है, जंगल में सरकार का राज नहीं है। तो यहाँ से देखिए क्या कहता है सेंटेंस, येट मतलब अब तक, इट इज नॉट जस्ट द ट्रेन मतलब उनका जो जगह है, एंड टोपोग्राफी जो भौगोलिक स्थिति है माओवादी लोगों के लिए, ठीक है, हैव हैड एक्टेड ऐसा काम किया गया एज अ ऑब्स्टेकल, वो हमें रोकता था, और ऑब्स्टेकल मतलब रोकने का काम करता था, क्योंकि उनका एरिया था, जो टोपोग्राफी थी वो अलग तरीके की थी वहाँ के एरिया की। इन डिफीटिंग द माओस्ट इन साउथ वेस्टर्न, इसलिए वो कहीं ना कहीं जहाँ का ट्रेन है, उनका जो टोपोग्राफी एरिया जहाँ वो लोग रहते हैं जंगल में, वो कहीं ना कहीं सरकार को या हमारे जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनको रोकता है, इसलिए कहीं ना कहीं माओस्ट का साउथ वेस्टर्न में क्या था, उनका दबदबा था, और उन्हें डिफीट नहीं कर पाए अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस। तो यही रीज़न रहा कि वो इनका जो एरिया वो इस तरह का है कि वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुँच नहीं पाते हैं, और माओवादी लोगों का इसलिए दबदबा ज़्यादा रहा साउथ वेस्टर्न में। ठीक है, लेकिन उस एरिया को अब क्या करेगी गवर्नमेंट, ढंग से सेट कर लेगी, क्योंकि भाई अब तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी हमला हो रहा है, और वो ठीक नहीं है, इस तरह से हमला होगा और सिक्योरिटी फोर्सेस को मारा जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, इसलिए अब ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा माओवादी लोगों को, या फिर वो गिव अप कर दें तो बेटर है। अब देखिए सेंटेंस ये वाला क्या कहता है, द एलियनेशन, एलियनेशन का मतलब होता है अलग थलग, क्योंकि एलियन मतलब अलग लोग है ना, अलग दूसरे ग्रह के लोग ऐसे सोचते हैं ना, तो वो अलग है, इसलिए इसी से बना हुआ एलियनेशन। ठीक है, इन्हें अलग थलग, ऑफ आ सेक्शन एक दल, ऑफ ट्राइबल, ठीक है, ट्राइबल का जो अलग थलग सेक्शन पड़ा हुआ दल, कॉट मतलब पकड़ा गया, इन द क्रॉस फायर जब हुई तब, यानी कि लड़ाई हुई तब, बिटवीन सिक्योरिटी फोर्सेज एंड माओस्ट के बीच में जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो उसमें एक दल को जो पकड़ा गया। ठीक है, हैज़ अलाउड, उसे अलाउ किया गया द माओस्ट टू टैप इनटू द डिसकंटेंट एंड रिटेन द प्रेजेंस द एरिया, कि आप यहीं रहिए, इस एरिया में रहिए, और जिसको आपको हम अलाउ करते हैं, ठीक है, कि आप अगर इस एरिया में रहना चाहते हो तो इस एरिया में रहिए। ठीक है, अगर आप कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हो दैन, तब नुकसान पहुंचाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसमें बोला है प्रेजेंस इन द एरिया, तो उनकी मौजूदगी वहाँ पर वहीं पे, लेकिन असंतुष्ट हैं, डिसकंटेंट हैं। ठीक है, आगे सेंटेंस को देखिए, मैं इसे पूरा हाईलाइट कर देता हूँ, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। इन द ईयर्स ऑफ द काउंटर इंसर्जेंसी, अगर साल में देखें जो काउंटर इंसर्जेंसी हुई है, बगावत, ठीक है, तो जो काउंटर इंसर्जेंसी हुई है, हार्ड एज, ठीक है, जो हार्ड एज मतलब जो हार्ड है बहुत, उनकी स्ट्रैटेजी है वो बहुत हार्ड है, ऑफ क्रिएटिंग वेजेज मतलब उनको अगर मान लीजिए जो माओवादी लोग हैं उनके जो ग्रुप है उसमें अगर हम वो डाल दें, माओवादी लोगों के ग्रुप में हम अगर विघटन पैदा कर दें, उनकी स्ट्रैटेजी में विघटन पैदा कर दें अमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन, और जो ट्राइबल पॉपुलेशन उनमें भी, टू डिफीट हराने के लिए, माओस्ट हैव बीन काउंटर प्रोडक्टिव, ये तो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, आगे अब ये सेंटेंस को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब देखिए सेंटेंस क्या कहता है कि गवर्नमेंट मस्ट कंटिन्यू, गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखना चाहिए, ट्राई टू विन जीतने का, सपोर्ट
एंड कॉन्फिडेंस ऑफ ट्राइबल पीपल, यानी कि गवर्नमेंट को सपोर्ट और कॉन्फिडेंस जीतना चाहिए ट्राइबल लोगों का साउथ बस्तर में, एज डैट द श्योरेस्ट, ये पक्का, श्योरेस्ट मतलब पक्का रास्ता हो सकता है डिफीटिंग द मास मूवमेंट, कि जितने भी माओवादी लोगों का जो मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, तो वो हम हरा सकते हैं उसको और ख़त्म भी कर सकते हैं अगर कॉन्फिडेंस जीत ले जो जनजाति लोग हैं सरकार। तब उन अगर जनजाति लोगों का अगर कॉन्फिडेंस जीत लेती है सरकार, तो कहीं ना कहीं हम माओवादी लोगों को हरा सकते हैं या उनका जो आइडियोलॉजी उसे चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए सेंटेंस क्या कहता है, एनी मिलिट्री एक्शन, अगर मिलिट्री एक्शन लिया जाता है माओवादी लोगों के खिलाफ, डैट इज हैस्टली, वो जल्दी से पुट टुगेदर, वो जल्दी से साथ साथ क्या कर देगा, रिट्रीब्यूशन, मतलब इनको प्रतिफल मिलने वाला है। अगर माओवादी लोगों ने गलत किया है, जैसे कि अभी हमला किया तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए, अगर ये गलत हुआ है तो उसका उनका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आर्मी फोर्सेस क्या करते हैं, डायरेक्टली मार देगी उन्हें ढूंढ ढूंढ के, ठीक है। एंड विच कुड टारगेट द इनोसेंट ट्राइबल, उससे क्या होगा, उन लोगों को जो इनोसेंट, ठीक है, सीधे साधे लोग हैं, ट्राइबल लोग, उनका भी नुकसान होगा, वो भी टारगेट में आ जाएंगे। विल ओनली एग्जैसरबेट, ये क्या होगा, ये खराब कर देगा स्थिति ऑफ द प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम जो बनी हुई है इसको भी और भी ज़्यादा ख़राब कर देगा। फिर जो माओवादी लोग हैं और भी ज़्यादा भड़क जाएंगे, क्योंकि इनोसेंट लोग मारे जाएंगे उसमें। इसीलिए मिलिट्री एक्शन से ज़्यादा अच्छा है वहाँ पे क्या, कि उनका सपोर्ट, ठीक है, जीत लिया जाए, वो ज़्यादा कहीं ना कहीं बेटर रहेगा। क्लियर। तो ये था आज का एडिटोरियल, आई होप सो आपने एंजॉय किया होगा, और आप इसकी PDF तो ले ही सकते हो टेलीग्राम चैनल पर जा करके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।